हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा आज सुबह 10 बजे ये काम करना है। तो मैंने उनको 10:30 बजे फ़ोन किया कि पापा मैं वो काम करके आ गया हूँ, अब बताओ अगला काम क्या करना है। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आज 12 बजे ये काम करना है। तो मैंने 12:30 बजे फिर उनको बोला कि मैं ये काम करके आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है। जबकि मैंने 10 बजे वाला और 12 बजे वाला काम नहीं किया, उन दोनों कामों को पेंडिंग छोड़ दिया। लेकिन जो उन्होंने 1 बजे मुझे काम बताया मैंने वो किया, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली आपको पता है? हालांकि वो जो 1 बजे वाला काम था वो बड़ा इजी काम था। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने पहले 2 जो इवेंट्स थे 10 बजे के या 12 बजे के, उनको पेंडिंग छोड़ दिया। जब आप किसी चीज़ को पेंडिंग छोड़ते हो तो आपकी आने वाली जो तरक्की वाली चीज़ होती है वो रुक जाती है। ये अब दिमाग में रख के चले। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जब भी आप ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ो। मैं आपके साथ इस वीडियो में काउंसलिंग कर रहा हूँ, एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ सक्सेस का। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप लाइफ में पेंडिंग हो जाओगे कि यार ये काम है, ये मैं कल करूँगा, ये काम है, ये मैं परसों करूँगा, नहीं, तो आपका जो सारा प्लान है जो भगवान ने बनाया हुआ है वो आप खुद चौपट कर दोगे। जो 10 बजे वाला काम है वो 10 बजे कंप्लीट होना चाहिए, जो 12 बजे वाला काम है वो 12 बजे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो 1 बजे वाला काम है वो जितना मर्जी टफ हो बट आप उसको चुटकी बजा के कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने काम के प्रति सच्चे, ईमानदार हो और टाइम पे हो, डिसिप्लिन पे हो। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो डिसिप्लिन को, लॉयल्टी को, ऑनेस्टी को, हार्डवर्क को फॉलो करते हैं। धरती पे आराम, धरती पे काम, अर्थी पे आराम, धरती पे काम, अर्थी पे आराम। इस वाक़े को अगर माइंड में रखकर सुबह घर से निकलेंगे ना आप, तो बाय गॉड ज़िंदगी में इतनी तरक्की कर जाएंगे। चाहे राहु की दशा हो, चाहे केतु की दशा हो, चाहे मरकरी की दशा हो जो आपके बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड है, उसके बावजूद यू विल बी टॉप। क्यों? क्योंकि आपका विज़न क्लियर है, आप किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं रख रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को पेंडिंग रखते हैं, वो चाहे आपके फादर ने बोला, ग्रैंडफादर ने बोला, या आपके बिजनेस में उस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आप उसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव इवेंट्स होने हैं ना आपके, वो नहीं होंगे। और अगर आप उस चीज़ को टाइम पे कर रहे हैं तो आपके जो पॉजिटिव इवेंट्स होने हैं वो बड़ी जल्दी होंगे, फ्रिक्वेंट होंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लें या मोटिवेशनल टॉक्स को पकड़ लें, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। एक बार एक पर्सन रोड पे जा रहा था, वो बेचारा बड़ा परेशान था, बिजनेस में उसको बड़े लॉसेस हो चुके थे, उसकी बीवी उसको छोड़ के जा चुकी थी। ही वॉज इन अ डीप क्राइसिस, लीगल मैटर्स में वो इन्वॉल्व था। उसने देखा एक जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ है, एस्ट्रोलॉजर फलां फलां, जो भी उनका नाम था। तो उस बंदे ने क्या किया, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, तो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइम ऑफ बर्थ दिया, प्लेस ऑफ बर्थ दिया। तो उस एस्ट्रोलॉजर साहब ने उनसे पूछा कि बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। तो वो बंदा आगे से बोलता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ, मेरे ऊपर करोड़ों के डेब्ट्स हैं, कैश इन हैंड नहीं है, मैं फ़कीर हो चुका हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ चुकी है, मेरा डिवोर्स का केस लग चुका है और मेरे ऊपर करोड़ों के डेब्ट्स हैं। उस एस्ट्रोलॉजर साहब ने उन बंदे का हॉरोस्कोप देखा, देखने के बाद उनको बोला कि ये 2017 है या 2018 है, 2019 के बाद आपकी बड़ी गज़ब की तरक्की शुरू होने वाली है। जब उस बंदे ने उस एस्ट्रोलॉजर के मुंह से ये वाक्य सुना कि 2019 से मेरी बड़ी गज़ब की तरक्की शुरू होने वाली है, तो उसको अंदर ही अंदर एक मोटिवेशनल मिला। वो मोटिवेट हुआ कि हाँ यार, अभी ज़िंदगी में कुछ सूर्य उदय होना बाकी है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी ज़िंदगी का सनराइज़ होना बाकी है। उसने फिर उस एस्ट्रोलॉजर को गौर से पूछा, क्या वाकई सर मेरी ज़िंदगी में अच्छा समय आने वाला है? तो उस एस्ट्रोलॉजर साहब ने बोला, जी बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया समय आने वाला है। जो आज तक आपने किया है, भगवान ने आपको उसमें से कुछ सिखाया है, अब समय है कुछ करने का। तो दोस्तों, 2019 बीता और वाकई उस बंदे का चमत्कारी समय शुरू हुआ और उस बंदे ने राइजिंग करनी शुरू कर दी, अपने डेब्ट्स क्लियर कर दिए, अपनी चीज़ों को वो फार बेटरमेंट की ओर ले गया। लेकिन उसके बुरे समय में उसको ये पता लगा कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। इवेंट्स लाइफ के आपकी ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं। नेगेटिव इवेंट्स आपको कुछ सिखा के जाएंगे, पॉजिटिव इवेंट्स आपको और ज़्यादा प्रिपेयर कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे। लेकिन नेगेटिव इवेंट से हम लोग डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है।
सन ऑलवेज राइज आफ्टर डीप डार्कनेस। आप 10 बजे सुबह आकाश की ओर देखो, अंधेरा होगा। सुबह 5:30 बजे देखो, अंधेरा और गहरा होगा। फिर भी 6 बजे सूर्योदय होता है। ज़िंदगी का ये दस्तूर है, बुरे के बाद अच्छा और अच्छे के बाद बुरा, ये आना ही आना है। अगर आपने अपने अच्छे समय में अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, दूसरों की मदद करी, दूसरों की हेल्प करी, तो ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी राइजिंग हासिल करेंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। फिर आपके ऊपर कभी बुरा समय नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने अच्छे समय में अहंकारी हो जाते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते, आदमी को जानवर समझने लग जाते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आपका जो अच्छा समय है वो चंद महीनों का या चंद हफ्तों का होगा। सो दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए आपका डिसिप्लिन को फॉलो करना, हमेशा धरती के साथ लगे रहना, हमेशा हाथ जोड़कर खड़े होना। वो एक गाना है ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो बस ये जो सॉन्ग है, इसको दिन में 2 बार सुना करो और अपनी ज़िंदगी को इसी ट्रैक पे चलाओ। हाथ जोड़ना और सलाम करना, ये हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है। अगर आप इस फितरत को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अहंकार को, जेलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और आपकी अचीवमेंट्स, आपकी तरक्की को, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों कहानियाँ मैंने इसलिए बताई हैं, हर कोई कामयाब होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हर कोई एफर्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। धरती पे काम, धरती पे काम, अर्थी पे आराम। अगर आप ये कर रहे हो, इस लाइन को फॉलो कर रहे हो, तो बाय गॉड आप इतनी बढ़िया तरक्की करने वाले हो, इतनी बढ़िया कि लोग आपकी मिसाल देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ के बेटे ने इतनी बढ़िया तरक्की कर दी, और लोग आपके फादर को आपके नाम से पहचानेंगे कि ये जो इनका जो बेटा है ना, ये आप समझ लें, ये बांसल साहब का जो बेटा है ना, ये बड़ा सुपरस्टार है यार, इसने तो बड़ा अपनी फैमिली का नाम राइज कर दिया, अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तो अब आपको कहाँ लिस्टेड होना है? क्या अपने फादर के नाम की तरक्की को लेकर लिस्टेड होना है, अपने फादर के नाम के साथ चलना है, या आप चाहते हो कि आपके फादर का बुढ़ापा आपके नाम के साथ जुड़े और आपके नाम के साथ चले? वो डिसाइड आपने करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके फादर की ओल्ड एज में वो आपके नाम से पहचाने जाए, उसके लिए दिलो जान से मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ऑनेस्टी से करो और डिसिप्लिन को फॉलो करो। अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यू आर विनर एंड यू आर बोर्न फॉर विन, एंड ऑन दिस अर्थ द डे यू आर लिविंग, you are doing a hard work. This is your theory. If you follow this theory, you will definitely sky high. You just need to do your work with a great passion and positivity. Then you will achieve a lot of big goals in your life which you never expected from you. Nothing is impossible. Nothing is impossible on this earth if you are willing to do that achievement. अगर आप चाहते हो या करना चाहते हो उस चीज़ में अचीव, तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन बनाता है? इंसान, अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से। सो दोस्तों, एफर्ट करते रहें, करते रहें, करते रहें, धरती पे काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक बार खुल के आराम करेंगे अर्थी पे। सो इस समय टाइम है काम करने का। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।